हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका दशमलव यानी डेसिमल्स। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस थे वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम कर रहे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। तो चलिए उन्हीं को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम सीख गए तो आपको फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स वर्ड प्रॉब्लम्स में अलग क्या है, बस आपको स्टेटमेंट्स भी लिखनी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। नजरीन bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser. Find the total length of cloth bought by her. यानी नजरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए कपड़ा खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो नजरीन ने दो अलग अलग तरह के कपड़े खरीदे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि कुल कपड़ा, भाई दोनों से कोई भी हो लेकिन टोटल कपड़ा बताना है, कुल कपड़ा बताना है कितना होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, वेट अ सेकंड। अब यहाँ पे दो यूनिट हैं, एक तो मीटर एक सेंटीमीटर, है ना। दो अलग अलग यूनिट हैं, तो ऐड कैसे होगा भाई। यूनिट तो एक होनी चाहिए तभी ऐड होगा। तो याद कीजिए, आपने सीखा था कि भाई जो मीटर में दिया है और सेंटीमीटर में दी है ये लेंथ, इसको हम डेसिमल का प्रयोग करके मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आती है आपको। हम सीख चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो बस उसी चीज का यूज करना है और इस पूरे को मीटर में कर लीजिए। अब अगर आप वो चीज भूल गए हों तो दूसरा ऑप्शन ये भी है हमारे पास कि इस पूरे को सेंटीमीटर में बदल लीजिए और फाइनल जब आंसर आ जाए तो उसको वापस मीटर में बदल लेंगे। ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे इसको और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। जिसका आंसर आ गया है, अपना आंसर पहले तो आप शेयर कर दीजिए। चैट के माध्यम से अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे सब बच्चे। अब देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, जो चीजें गिवन होती हैं वो लिखते हैं। तो आप लिखेंगे लेंथ क्लॉथ बॉट फॉर शर्ट, है ना, कितनी है 2.5 मीटर। ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट। भाई जो शर्ट के लिए कपड़ा है उसकी लंबाई, है ना, शर्ट के लिए कमीज के लिए कपड़े की लंबाई बराबर है, कितनी थी ये थी बच्चों 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब इसको बदलेंगे किसमें, मीटर में, तो कितनी आ जाएगी। मुझे पता है 1/100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1/100 मीटर के बराबर। तो 20 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ, 20/100 मीटर, यानी 0.2 के बराबर, है ना, 0.2 मीटर के बराबर। और 3 में इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.2 मीटर। तो इतना कपड़ा तो उसने खरीदा है शर्ट के लिए। अब आप बोल सकते हैं लेंथ
ऑफ क्लॉथ फॉर ट्राउजर, यानी पैंट के लिए जो कपड़ा खरीदा है उसकी लंबाई कितनी है? ये है बच्चों 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। इसको बदलेंगे कितना आ जाएगा? 2.05 मीटर। आया? कैसे आया? चलिए ये भी बता देता हूं मैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बताइए 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 5/100 मीटर, यानी 0.05 मीटर। दैट्स इट। तो 0.05 को 2 मीटर में जोड़ेंगे तो 2.05 मीटर आपका उत्तर आना चाहिए। चलिए आगे इसको करते हैं। अब क्या आएगा? टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी आ गई? 3.2 और 2.05। यहाँ पे 0 लगा देंगे। 5 एज इट इज, 2 एज इट इज, और ये आ जाएगा 3 2 5 इतने मीटर। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल लेंथ, यही पूछा है ना, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय नजरीन इज 5.25 है। इसको वापस से इस फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ सकता है? 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। अगर 0.25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो इतना आ सकता है। अगर ये आंसर लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो ये भी लिख सकते हो 5.25 मीटर। जो आपका आंसर आया सीधा सीधा वो लिख दीजिए। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप ये स्टेटमेंट्स प्रॉपरली लिख रहे हैं। भाई इनका योग तो आप इजीली कर ही लेंगे, है ना। स्टेटमेंट लिखना आपको सीखना जरूरी है। नोट डाउन कर लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ना नोट डाउन? आगे देखिए अब, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको सॉल्व? क्वेश्चन को समझिए, अपने आप पता लग जाएगा। देखिए, रवि परचेजेस 5 kg 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम शुगर एंड 10 kg 850 ग्राम फ्लोर। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेजेस। रवि ने 5 किलो और 400 ग्राम चावल, 2 किलो और 20 ग्राम, ये एक ही बार लिखेंगे आप, है ना, 2 किलो 20 ग्राम चीनी और 100 किलोग्राम एंड 800 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा की गई कुल खरीद का भार ज्ञात कीजिए या वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? उसने 3 चीज खरीदी बच्चों। क्या खरीदी रवि ने? भाई चावल खरीदे, चीनी और गेहूं, 3 चीज खरीदे, ये क्वांटिटी दी है। तो टोटल आइटम जो खरीदे हैं उनका वजन क्या है? तो टोटल जब पूछ लिया है, यहाँ पे देखिए टोटल वर्ड आ गया है, तो ये तो आपको सीधा पता लग जाना चाहिए, यानी कुल आ गया है, मतलब ऐड करना है हमें। तो जोड़ना है इन सबको। अब कैसे जोड़ना है? देखिए यहाँ पे 2 यूनिट का यूज हो रहा है, 1 ग्राम का 1 किलोग्राम का। तो सबको किलोग्राम में बदल के फिर हम ऐड करेंगे
इजी रहेगा, है ना, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों आई होप आपने इसको सॉल्व जरूर किया होगा। चलिए, जिसका आंसर आ गया है आप फटाफट अपना आंसर शेयर कर देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखना है। क्या है भाई? चावल का वेट कितना है ना? तो ये आप लिखेंगे, वेट ऑफ राइस। ये है बच्चों 5 केजी 400 ग्राम, है ना, यही है चावल का वजन। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि चावल का भार बराबर है 5 किलो 400 ग्राम। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, इसको आप किलोग्राम में बदलिए। हमने सीखा था कैसे करेंगे। मुझे पता है 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 400 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर हुआ? 400/1000। इसमें मैं बस एक का करके दिखा रहा हूँ, बाकी का आप ऐसे ही कर सकते हैं कन्वर्ट, है ना। तो कितना आ जाएगा? 0.4 केजी, ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5.4 केजी, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑफ शुगर। अब शुगर का वजन कितना है? जो खरीदी है उसने 10 केजी और 850 ग्राम, नहीं, शुगर का है 2 केजी और 2 केजी और 20 ग्राम। क्या लिखेंगे इसको? 2 केजी 20 ग्राम है बच्चों। तो यहाँ पे 20 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा? 20 ग्राम होगा बच्चों 0.02 केजी के बराबर होगा, है ना। यानी 2.02 केजी आ जाएगा डेसिमल में। अब देखिए, मैंने भाई ग्राम को भी किलोग्राम में कर दिया डेसिमल का यूज करते हुए। अब वेट ऑफ शुगर निकाल लिया हमने, बचा क्या? फ्लोर यानी आटा। तो आटा का वजन कितना होगा? वेट ऑफ फ्लोर 10 केजी 850 ग्राम, ठीक है। 10 केजी 850 ग्राम यानी 10.85 केजी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है? आपको टोटल वजन निकालना है, टोटल वेट निकालना है। कैसे निकालेंगे टोटल वेट? टोटल वेट तो 5.4 प्लस 2.02 प्लस 10.85 सबको ऐड कर लेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 5.4, 2.02 एंड 10.85। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाए, इस तरह से आप इनको लिखेंगे तो प्रॉपरली ऐड कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए, ये इस तरह से भी कई बार आपको आंसर मिल सकता है। 0 एज इट इज, 5 और 2 7, और ये आ जाएगा 8 और 4 12, एक हासिल, 5 2 7 और एक 8, एक का एक, 18.270 केजी। इस तरह से भी आपको उत्तर मिल सकता है, या फिर 18.27 केजी, ये भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे आपका आंसर आ गया, तो आप लिख सकते हैं, फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट भी देनी है आपको, ध्यान रखना। देयरफॉर टोटल, क्या पूछा है? टोटल वेट पूछा है। टोटल वेट ऑफ रवीज परचेज इज
रवि की परचेज का टोटल वेट कितना है? 18.270 kg। दैट्स इट। ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों सबने कर लिया है ना नोट डाउन? इस क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है आपको पूछ सकते हैं। देखिए एडिशन के जो क्वेश्चन आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, इसी तरह आएंगी, है ना। तो अगर आप इसको रफ पोर्शन में करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्ट लिख के भी कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं थी। एडिशन मैंने आपको करके दिखा दिया। इंपॉर्टेंट ये है प्रॉपरली आप इसको करके दिखाएंगे एडिशन को, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जब आपसे एडिशन करवाया जाएगा, वो आपको अच्छे से पता लग गया। अब कुछ सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से आइडिया होगा कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन वाले, घटाव वाले क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। रानी हैड 18.50 रुपए, ठीक है, 18.50 रुपीज थे रानी के पास। शी बॉट वन आइसक्रीम फॉर 11.75 रुपीज। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ? तो रानी के पास 18 रुपए 50 पैसे थे या फिर 18.50 रुपए थे। उसने एक आइसक्रीम खरीदी जिसकी कीमत 11.75 रुपए थी। तो बाकी बची हुई राशि कितनी है रानी के पास, वो आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो बच्चों आई होप आपका आंसर आ गया होगा इसका। बाकी मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे टोटल मनी। टोटल मनी कितनी है, मतलब कुल राशि जो थी वो 18.50, ये थी टोटल राशि जो रानी के पास थी। अब कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम कितनी है? कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, भाई आइसक्रीम की कीमत क्या है ये भी तो पता है हमें। अब टोटल मनी इतना है, आइसक्रीम की कीमत इतनी है, तो आइसक्रीम खरीदने के पास रानी के पास कितने पैसे बचेंगे वो लिख लीजिए। मनी लेफ्ट विद रानी कितना है, ये आप करेंगे 18.50, है ना। ये रुपए हैं और इसमें से आपको घटाने हैं 11.75, है ना। क्या आ जाएगा? 10 - 5 आ जाएगा। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं ऐसे, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 रह गया, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रह गया तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये बच जाएगा आपका 7, और ये 14 हो जाएगा। 14 - 7 7 आ गया। अब 7 - 1 6, ये आपका आंसर हो गया। 1 - 1 तो 0 होगा, तो दैट मीन्स 6.75 रुपए। तो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दीजिए अब। देयर फोर मनी, क्या पूछा है, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ? तो मनी लेफ्ट विद रानी आफ्टर परचेजिंग आइसक्रीम इज ₹6.75। तो आइसक्रीम खरीदने के बाद रानी के पास जो राशि बची है वो 6.75 रुपए है। दैट इज इट। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है। कुछ डाउट लगता है पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरह से आ सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं टोटल नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे समझेंगे क्वेश्चन को, तो आपको पता खुद ब खुद लग जाएगा कि यहाँ घटाना है या जोड़ना है। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, नोट डाउन करेंगे इसको। देखिए ये लेंथ का क्वेश्चन है ना, डिस्टेंस वाला सवाल है। क्या बोला गया है? नमिता travels 20 kilometer 50 meter every day. Out of this, she travels 10 kilometer 200 meter by bus and the rest by auto. How much distance does she travel by auto? ये आपको बताना है। That means पूछा क्या है भाई, देखो आपको दिया है नमिता का टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कितना ट्रेवल करती है नमिता, ये आपको दिया है। कितना दिया है? ये है बच्चों 20 किलोमीटर और 50 मीटर हर एक दिन वो ट्रेवल करती है। अब इसमें से जो ये टोटल डिस्टेंस वो कवर करती है, ट्रेवल करती है, उसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर तो वो बस से करती है, बाकी जो बचा हुआ है वो ऑटो से करती है। तो क्या पूछा है, ऑटो से वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? तो देखिए बचा हुआ डिस्टेंस ऑटो से कवर करती है और बचा हुआ डिस्टेंस ही पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा। पता लग गया बच्चों? अब सबट्रैक्शन करने में तो आप माहिर हो, है ना, आता है। दूसरी चीज, दूसरा टेक्निकल पॉइंट क्या आएगा, देखिए आपको दिया है 20 किलोमीटर और 50 मीटर, है ना, 50 मीटर्स दिया है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। दैट मीन्स 20.50 किलोमीटर, इस तरह से आपका आ जाएगा। सिमिलरली आप 10 किलोमीटर 200 मीटर को भी कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर आप इसमें से इसको, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया है, होमवर्क में इसको आप करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स, इनको होमवर्क में जरूर कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।